प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं हूँ संतोष और हैप्पी न्यू लाइफ एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह किसको न्याय करेगा या कैसा लोगों को न्याय करेगा? क्या हमारे हवों को न्याय करेगा या जीवितों को न्याय करेगा? और कैसा कैसा काम करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है? मतलब ऐसा कौन सा काम है जिस काम के द्वारा मनुष्य अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके विषय में जानने के लिए कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आप लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन पसंद करते हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रकाशित वाक्य 20:12 में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली गई और फिर एक और पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस संसार में गलती या बुरा काम करके मर जाता है तो संसार के लोग उन्हें न्याय नहीं करते हैं क्योंकि वह मर गया है। मतलब संसार के लोग मरे हुओं का न्याय नहीं करते हैं परंतु जीवितों का न्याय करते हैं। अर्थात जो कोई इस संसार में किसी के विरुद्ध में बुरा काम किया है और यदि वह अपराधी इस संसार में जीवित है तो संसार के लोग उन्हें न्याय करते हैं। ऐसे तो न्याय करने का काम तो परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं। फिर भी मनुष्य इस संसार में न्याय का काम करते हैं। क्या तू परमेश्वर के स्थान में खड़ा हो सकता है? परमेश्वर के स्थान में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर न्याय का काम क्यों करते हो? मनुष्य का काम है फैसला करना, न्याय नहीं। परंतु इस संसार के लोग परमेश्वर के स्थान पर खड़ा होकर न्याय का काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर इस संसार के जीवित लोगों को न्याय नहीं करेगा परंतु मरे हुओं का न्याय करता है। मतलब जो कोई मर जाता है परमेश्वर उनका न्याय करेगा। जैसा कि बाइबल भी बताती है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना अवश्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा या भला काम करे परमेश्वर उनको नहीं रोकेगा। यदि परमेश्वर इस संसार के बुरे काम करने वाले लोगों को रोकता तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा हत्या मारकाट नहीं होता। संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा या भला काम कर सकता है, परमेश्वर उनको नहीं रोकेगा। परंतु परमेश्वर अंत में सबका न्याय अवश्य करेगा ही करेगा। जैसा लिखा है, जो कोई मर जाता है उनको सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा और वहाँ 2 पुस्तकें खुली जाएगी। एक में यह लिखा हुआ होगा, तूने संसार में क्या क्या काम किया है, भला या बुरा। मतलब संसार में तूने अपनी दैनिक जीवन में क्या क्या काम किया है वह सब उस पुस्तक में लिखा हुआ होगा। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ होगा उसके अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। मतलब जैसा उस पुस्तक में लिखा होगा परमेश्वर उसके अनुसार मरे हुओं का न्याय करेगा। जैसा कि धान लगाइएगा तो धान ही काटिएगा, गेहूँ नहीं काट सकता। और गेहूँ लगाइएगा तो गेहूँ ही काटिएगा, धान नहीं कर सकता। परमेश्वर वैसा ही न्याय करेगा जैसा तूने काम किया है। फिर दूसरी पुस्तक खोली जाएगी, अर्थात जीवन की पुस्तक। परमेश्वर जीवन की पुस्तक में सबका नाम देखेगा। जिसका जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा वह अनंत जीवन पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकता है स्वर्ग के राज्य में। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा उसको परमेश्वर क्या करेगा, आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा तो परमेश्वर उनको आग की झील में डाल देगा। आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। आग की झील में अर्थात नरक में कोई शांति नहीं है। दोस्तों, क्या तो अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाना चाहते हो तो यीशु मसीह के नाम में विश्वास कीजिए।
कीजिएगा, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है, परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देता है। जैसा कि कोई भी बच्चे को किसी भी स्कूल का स्टूडेंट होने के लिए उसका नाम उस स्कूल के रजिस्टर में लिखा होना चाहिए, तब वह बच्चा उस स्कूल का स्टूडेंट गिना जाएगा। उसी प्रकार स्वर्ग के राज्य के मेंबर होने के लिए आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होना चाहिए, और जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवाने के लिए यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और किस प्रकार के लोग या कैसे कैसे काम करने वाले लोग अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, वे विचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई डर पर प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है, मतलब जो कोई प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाता है, वह अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है, परंतु उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास नहीं करता है, उसको भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। और घिनौना मतलब जो कोई बुरा काम करता है, उनको भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। और जो कोई हत्या करता है, मतलब जो कोई मर्डर करता है, उनको भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। और जो कोई वे विचार करता है, उन्हें भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। और जो कोई जादू टोना करता है, मतलब दुष्ट आत्माओं को काम में लाता है, उसको भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। और जो कोई मूर्तियों को पूजा करता है, उन्हें भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए ऐसा बुरा काम से दूर होना पड़ेगा। अंत में आप सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे दोस्तों दूसरी वीडियो में।